नेक्स्ट टॉपिक है EIGRP ऑथेंटिकेशन कि EIGRP प्रोटोकॉल पे हम किस तरह ऑथेंटिकेशन इनेबल कर सकते हैं। अब मसला यह है कि क्यों हमें ऑथेंटिकेशन चाहिए। तो बेसिकली जितनी भी डायनामिक प्रोटोकॉल है वो डायनामिकली नाइबर को लर्न करते हैं, चाहे रिप है, चाहे EIGRP है, चाहे OSPF है, चाहे BGP है। तो जब डायनामिकली लर्न कर लेते हैं तो कोई भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पैरामीटर थोड़े बहुत मैच हो रहे हो तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इट मीन्स कोई भी अटैकर आके हमारे नेटवर्क से प्लग करके हमारे सारे राउट उनके पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे अगर वो भी डायनामिक राउटिंग इनेबल कर लेते हैं, चाहे रिप है, EIGRP है, OSPF है, BGP है। तो इस वजह से इन सारी डायनामिक प्रोटोकॉल में एक कॉन्सेप्ट है जो कि है सिक्योरिंग राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इन प्रोटोकॉल को सिक्योर कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो कि जिसके पास पासवर्ड ना हो, ऑथेंटिकेशन ना हो, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकते, ताकि इस टाइप की अटैक से बच सके। तो हर कोई एरा गैरा आके प्लग करेगा तो वो प्रोटोकॉल के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक वो एग्जैक्टली वो पासवर्ड ना करे, वो ऑथेंटिकेट ना हो। तो इन डायनामिक प्रोटोकॉल में दो कॉन्सेप्ट है, एक प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन है जो कि पासवर्ड नज़र आता है क्लियर टेक्स्ट में, और सेकंड है MD5 जो कि हैश सेंड करते हैं। लेकिन हमारा काम जो है वो EIGRP ऑथेंटिकेशन से है, OSPF से नहीं है। OSPF और रिप में दोनों अवेलेबल है, क्लियर टेक्स्ट भी है। तो हम ये चाहते हैं कि अटैकर से EIGRP को प्रोटेक्ट किया जाए ताकि कोई भी आके जब प्लग हो और सेम राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर दे तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा जब तक वो MD5 की जो डिटेल हमने सेट की है, जो पासवर्ड हमने लगाया है, जो ऑथेंटिकेशन हमने सेट की है, अगर वो उनके पास ना हो तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक की चेन बना देते हैं। ये की चेन है, जिस तरह हम की चेन है ना, की चेन होता है जिसमें हम डिफरेंट कीज़ डाल देते हैं, घर के, ऑफिस के, बाइक के, किसी भी चीज़ की कीज़ डाल देते हैं और हमें पता होता है कि ये कीज़ किस चीज़ की और ये कीज़, लेकिन इसको ओवरऑल की चेन कहते हैं। तो हम भी एक की चेन बनाएंगे, कोई भी नाम दे के, टेस्ट, ABC, सिस्को, और उनमें से एक की जो है वो हम रखेंगे की ID 1। इस तरह आप की ID 2, 3, 4 इस तरह कुछ भी रख सकते हो, और इसको एक पासवर्ड असाइन करेंगे जिसको स्ट्रिंग कहते हैं, की स्ट्रिंग। तो ये होता है, ये टेक्निक हम यूज करके इस प्रोटोकॉल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो चेक करते हैं कि किस तरह अटैकर हमें ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ से मैं एक राउटर लेता हूँ, सपोज ये डमी स्विच लिया, पहले एक लेते हैं, सपोज ये स्विच लिया, और यहाँ से मैंने दो राउटर लिए, ये मेरा R1 है और ये R2 है, और यहाँ पे एक और राउटर लेते हैं जो कि अटैकर है, और इसका वो सिंबल चेंज कर लेते ताकि अटैकर लगे। तो यहाँ से जाके इसका सिंबल जो है वो अटैकर वाला कर लेते हैं। ये रहा। अब आते हैं, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको कनेक्ट कर दिया 0 और ये कनेक्ट कर दिया 0 इंटरफेस से। इंटरफेसेस नहीं चाहिए, रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, और इनको ऑन कर दिया। सपोज ये मेरा नेटवर्क है जिसमें ये दो राउटर चल रहे हैं जिन पे मैं EIGRP रन करना चाहता हूँ। तो जब तक ये ऑन हो मैं यहाँ पे आके config t लिख देता हूँ और इंटरफेस E0/0 जो दोनों साइड इंटरफेस है, और इस पर कुछ IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं, 12.1 255.255.255.0 नो शटडाउन, और यहाँ पे एग्जिट करके एक लूप बैक बना देते हैं, लूप बैक 1, और इसको IP एड्रेस 1.1.1 और 255.0.0 असाइन कर दिया।
और यहाँ पे EIGRP भी रन कर लेते हैं। तो राउटर EIGRP1 सपोज, और जो मेरे दो नेटवर्क है, एक ये नेटवर्क है, ये एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, ये रहा, और सेकंड जो मेरा नेटवर्क है वो ये है 1.0.0.0, यही है ना, ये R1 की सेटिंग है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और R1 को ओपन करके इस पे पहले IP और बाद में ये अप्लाई कर लेते हैं। और इसी तरह हम R2 को भी ओपन करके इस पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। दोनों ऑफ करके दोबारा ऑन कर लेते हैं। तो ये R1 और R2 पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। इसी तरह इसको कॉपी करके बाय द वे R2 के लिए थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। सपोज R2 का ये 2 हो जाएगा और 1 की जगह लूप बैक वहाँ क्रिएट कर लेते हैं, 2.2.2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो 2 एडवर्टाइज करेंगे। ये थे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो R1 पे जाके ये R1 की सेटिंग है, इस पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं ना। और R2 पे जाके यहाँ से R2 से ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो इनका नाइबरशिप अब हो जाएगा, ठीक है, और इनके राउट इनके पास आ जाएंगे। अगर हम यहाँ से शो IP राउट EIGRP कर लें तो ये 2 इसको नज़र आ रहा है, मीन्स जो R2 में है, और R2 में 1 यहाँ पे विजिबल होगा, ये है 1। तो ये होता है ना तरीका। तो ये R1 और R2 ने अपने आप को ये डायनामिकली लर्न कर दिया। लेकिन अगर कल को एक अटैकर यहाँ पे आ गया, अटैकर भी इसी नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, ये कनेक्ट हो गया, और अटैकर बहुत सारे ऐसे है काली लिनक्स में है कि वो कोई भी प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं और इस तरह की कुछ भी कर सकते हैं। सपोज इसका क्या है, सपोज इसका 13 है, इसको पता चल गया कि कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से इसने भी अपना वो रख दिया, और इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है लूप बैक की, क्योंकि कुछ एडवर्टाइज नहीं करना चाहते। जो उनके पास है ये इनके पास आने चाहिए, और इसकी जगह ये क्या कर देगा, ये 00 लिख देगा। ये रहा, ये अटैकर की सेटिंग है। तो R3 जो है वो जान कर पाएगा यस विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन के, ये जो अटैकर PC है, ठीक है, इसको विदाउट कोई मसले की ये क्या कर देगा, ये हमारे दोनों राउट इनके पास चले जाएंगे, जो कि 1 है और 2 है। तो अटैकर पहले अपने कॉन्फ़िगर कर दिया और सब कुछ 00 लिख दिया, उस इसके पास दोनों राउट आने चाहिए, शो IP राउट EIGRP। थोड़ी देर बाद इसके पास दोनों राउट आ जाएंगे। इसका इंटरफेस मैंने अप कर दिया कि नहीं, तो 12.3 कर दिया, ठीक है, नो शटडाउन, और इसने EIGRP रन कर दिया और सारी चीज़ें 00 लिख दिया। अभी तक आने चाहिए इसके पास जो 1 है, और 2 राउट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन के उसके पास आ जाएंगे। तो इट मीन्स कोई भी आके यहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, शो रनिंग सेक्शन EIGRP। तो इसने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया है, और शो IP इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस इसका अप है, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है, शो IP राउट EIGRP। शायद इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ से भी कोई मसला है इस इमेज में, क्योंकि इनका नाइबरशिप जो है वो टर्मिनेट हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इसके पास दोनों राउट आने चाहिए, तो ये आ गई 1 और 2।
तो इट मीन्स इसने जस्ट प्लग कर दिया और इनके पास दोनों के राउट्स आ गए। यहाँ हमारे राउट जो थे 1.1.1 था यहाँ पे, और यहाँ पे 112 था, 222 था। तो इसने जस्ट प्लग कर दिया और ये राउटिंग एनेबल कर दिया। तो हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम R1 और R2 जो हमारे एक्चुअल राउटर है इस पे हम ऑथेंटिकेशन एनेबल करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन पे और यहाँ पे लिख देंगे जो की चेन हम बनाएंगे पहले, सॉरी की चेन स्पेस है। तो की चेन का कोई भी नाम आप दे सकते हो, सपोज मैंने दिया टेस्ट। इसमें एक की बनाएंगे की 1 के नाम से, जो इन दोनों के लिए सेम होनी चाहिए और ये की सिमिलर होनी चाहिए दोनों में। और यहाँ पे की स्ट्रिंग जो पासवर्ड होगा वो ABC है। दैट्स इट। मेरे पास एक ही घर की है, एक ही की चेन है और इसमें एक ही की है। और वो की कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो मैं R1 में हूँ। इस इंटरफेस पे जाके जो E/0 इंटरफेस है यहाँ पे IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 1 है और MD5 कर देंगे। और IP ऑथेंटिकेशन यहाँ पे लिख देंगे की चेन। तो की चेन के बाद EIGRP का जो ऑटोनॉमस सिस्टम है, और की चेन का नाम हमारा क्या था, ये की चेन का पूछ रहे हैं। तो की चेन हमारे टेस्ट के नाम से था, वो टेस्ट यहाँ पे लिख देंगे, टेस्ट। दैट्स इट। अब इनका नाइबरशिप डाउन होगा क्योंकि इसके पास ये डिटेल नहीं है। तो R2 में भी हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले की चेन बनाएंगे टेस्ट के नाम से, इसमें एक की डाल देंगे जो कि की 1 है और की स्ट्रिंग हमारा ABC है, एग्जिट और इंटरफेस E0/0 पे आके यह IP ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP 1 MD5 कर देंगे। और दूसरा कमांड IP ऑथेंटिकेशन की चेन EIGRP 1 के लिए, और की चेन का नाम क्या था, टेस्ट। दैट्स इट। अब इन दोनों का नाइबर अप होगा, लेकिन अटैकर के पास ये रिकॉर्ड नहीं है। ये आ गया शो IP EIGRP राउट, शो IP राउट EIGRP, शो IP राउट EIGRP। अब इन R1 और R2 का नाइबरशिप अप होगा और ये आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे, लेकिन ये अटैकर जो है इसके पास कुछ भी नहीं होगा। जो पहले था वो वॉश आउट हो जाएगा क्योंकि अब इसके पास की नहीं है। शो IP राउट EIGRP, ये देख कुछ भी नहीं है क्योंकि इसको चाहिए वो की चेन की डिटेल जो इसके पास अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरह हमने EIGRP के प्रोटोकॉल को प्रोटेक्ट कर दिया कि कोई भी ज्वाइन ना कर पाए। तो R1 में जाते हैं, यह तो होने चाहिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको अप होने में। यहाँ ये शो कर देंगे और R1 भी शो कर देगा, R1 और R2 की डिटेल। और यह जब ये अपडेट सेंड कर रहे हैं और जब यह हेलो पैकेट चेक कर दो तो यहाँ पे अब ऑथेंटिकेशन भी होगा। ये है ऑथेंटिकेशन MD5। अगर उसको ओपन कर दो तो यहाँ पे डाइजेस्ट है, MD5 डाइजेस्ट है, ये है MD5 डाइजेस्ट। और टाइप हम यूज़ करें MD5 को कि इसको MD5 हैश यूज़ करके पासवर्ड सेंड एंड रिसीव करो। तो उन्होंने आपस में अपडेट शेयर कर दिए, ठीक है। और इसके बाद इसके राउट आपस में आने चाहिए क्योंकि दोनों में सिमिलर है, की और की स्ट्रिंग सिमिलर है। तो ये नाइबर बन जाएंगे और जो थर्ड पार्टी में कोई भी बंदा अगर हमें ज्वाइन कर रहा है और उसके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकता। ये आ गया, इनका नाइबरशिप अप हो गया, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ये है तो 2 आ गया और 2 के पास जो है वो 1 आ जाएगा, ये है। जबकि अटैकर के पास कुछ भी नहीं है नाउ। हाँ, अगर इनको कीज सारी चीज़ें पता चल गई तब ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये था तरीका, इन्होंने आपस में अपडेट सेंड कर दिए कि हाँ की है, पासवर्ड है, और ये अब नाइबर बन गए ये दोनों। तो ये प्रॉपर नाइबर बन गए। और जो थर्ड पार्टी का कोई भी बंदा अगर ज्वाइन कर रहा है और उसके पास की नंबर नहीं है, की स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो अथेंटिकेट नहीं हो पाएंगे और हमारे राउट जो है विदाउट पूछे वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, अथेंटिकेशन। तो EIGRP पे हमने अथेंटिकेशन इनेबल कर दिया, जिसके लिए एक की चेन चाहिए, फिर की चेन, और फिर एक उस पर बना दिया, और इसी तरह इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। इसमें कुछ और चीज़ें नहीं है, बस यही था।